राधे राधे। अब मैं आपको आपकी कोई भी हो जीवन में धन दौलत कमाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, सभी सोचते हैं कि मेरे पास धन दौलत आ जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन क्यों प्राप्त नहीं होती? क्योंकि जब तक हम किसी को अपना खाता खोलते नहीं हैं, जब तक धन समृद्धि कभी नहीं आती। जब हम उदार रहते हैं तो वह चीज़ हमारे पास स्वयं चली आती है, और जब हम उसको पकड़ लेते हैं तो वह हमारे पास कभी नहीं आती है। इसीलिए किसी भी चीज़ को पकड़ना नहीं चाहिए, उसको उदारता के साथ उसका उपयोग करना चाहिए। इसलिए यदि आप अपने जीवन में, क्या आप दरिद्रता से जूझ रहे हैं? क्या दरिद्रता से आप परेशान हैं? क्या आप दरिद्रता के कारण घुट घुट कर मरने की इच्छा होती है आपकी, या उससे आप परेशान होते हैं? क्या आपके पास धन नहीं टिकता है, पैसा नहीं टिकता है, और क्या आप लक्ष्मी जी को पाना चाहते हैं? इसलिए मैं आपको केवल शास्त्रोक्त तो उपाय ही बता रही हूँ जो आप स्वयं करें और स्वयं लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं करें, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का वास है। मैं यह बार बार कह रही हूँ, जब आप सच्चे हृदय से उस परमात्मा को याद करते हैं तो वह परमात्मा आपकी मदद के लिए नित्य निरंतर आपके सामने खड़ा रहता है। लेकिन आप उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते, और उसके उसके इशारे को भी आप नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप इसको नित्य करें, और इसी बहाने कम से कम आप भगवान के श्री चरणों की ओर अपना मन समर्पण कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप भगवान की आराधना करते हैं, प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह मानव शरीर जो आपको मिला हुआ है, यह केवल अपन को भगवान प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। बाकी सारे सांसारिक कर्म तो जो होना है वो होते ही रहते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों का एक मेन उद्देश्य होना चाहिए, वह होता है परमात्मा की प्राप्ति। इसके लिए आप जीवन में केवल एक चीज़ से काम नहीं चलता, क्योंकि जीवन जीने के लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तन धन अर्थ काम मोक्ष सभी व्यक्ति को चाहिए। इसीलिए इन सभी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको अपना समय थोड़ा परमात्मा में अवश्य लगाना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रही हूँ जिसके करने मात्र से आप कुछ ही समय में आप काया परिवर्तन अपना कर सकते हैं। यदि आप प्रातः, इसका पूजन केवल प्रातः और साय किया जाता है। यदि आप बिल्कुल प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर भगवान गजानन गणपति के बाद भगवान शिव शंकर का मैं एक छोटा स्रोत बता रही हूँ। यदि आप घर में शिवलिंग है, किसी भी प्रकार का शिवलिंग हो, आप उस पर दूध, दही, घी, यदि जो भी ये सामग्री भी ना मिले, केवल आप जल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं नित्य, और फूल बेलपत्र जो भी आपको मिलता है नैवेद्य का भोग लगाने के बाद आप भगवान श्री शंकर जी का एक आपको मैं अष्टक बताती हूँ। यह लिंग अष्टक है, शास्त्रों में इसका वर्णन है, और इसके पढ़ने से जो 7 जन्मों तक की दरिद्रता दूर हो जाती है। जो व्यक्ति दरिद्र हैं उसको इनका पाठ जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सफलता प्राप्त होती है और शिव का सानिध्य प्राप्त होता है और दरिद्रता दूर होती है, ऐसा कहा गया है। तो लिंग अष्टक के साथ यदि आप लक्ष्मी अष्टक भी पढ़ते हैं तो ये दोनों का चमत्कार आपके जीवन को तरो उन्नति, धन, वैभव से परिपूर्ण कर देता है। यह शास्त्रोक्त उपाय बिल्कुल सरल हैं और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं इनको करने के लिए। आप नित्य करें और सभी से करवाएं और अपने सनातन धर्म संस्कृति की लिए प्रेरित रहें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं लेकिन उनको जानने समझने वालों की बहुत कमी है। केवल आज पाश्चात्य ही सब जगह गूंज रहा है। अतः मैं निवेदन करती हूँ कि थोड़ा समय आप अपनी धर्म संस्कृति के प्रति भी आप उसका रुझान रखें, जिससे हम तरक्की कर सकें। जैसा हमारा भारत महान बने, हम महान भारतीय हैं जो यहाँ पर इतने ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, हम बहुत भाग्यवान हैं। ऐसा मेरा रोम रोम कहता है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ऐसा मेरा कथन है। और मैं आपको अब भगवान शिव शंकर का लिंग अष्टक है, मैं आपको बता रही हूँ। यह आप पढ़ते हैं तो आपकी दरिद्रता बिल्कुल दूर होने लगती है, क्योंकि कर्म के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। और गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्ये वादिता रस्ते माँ खलेसु कदाचन। जब व्यक्ति कर्म करता है उसको कर्म करना चाहिए, फल की चिंता इच्छा नहीं करना चाहिए। आप केवल कर्म करें, श्रद्धा के साथ कर्म करने से फल की अवश्य प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं अब आपको लिंग अष्टक बताती हूँ। लिंग अष्टक है: ब्रह्मा मुरारी सुरचित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्म दुख विनाशक लिंगम, तत् प्रणामी सदा शिवलिंगम,
देव मुनि फिर वाचित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशनी लिंगम तत् प्रणामी सदा शिवलिंगम सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत् प्रणामी सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोधित लिंगम दस्सु यज्ञ विनाशक लिंगम तत् प्रणामी सदा शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशनी लिंगम तत् प्रणामी सदा शिवलिंगम देवगणाचित सेवित लिंगम भक्ति वीरेव च कारण लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत् प्रणामी सदा शिवलिंगम अष्टोपरि वेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्ट दरिद्र विनाशति लिंगम तत् प्रणामी सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुखर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदाचित लिंगम परमात्मा परमात्मक लिंगम तत् प्रणामी सदा शिवलिंगम लिंगष्टम पुण्यम या प्रयो शिव सानिध्यो शिवलोक प्राप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। आप इनका किताब बाजार से भी खरीद सकते हैं, बाजार में भी यह उपलब्ध रहता है, आप इसका पाठ कर सकते हैं। अब मैं आपको लिंगष्टक के साथ पढ़ा जाने वाला, आप इसके साथ श्री सूक्त भी पढ़ सकते हैं। यदि आप श्री सूक्त आता है, आपको श्री सूक्त नहीं भी आता है, तो आप इससे भी छोटा इंद्रष्टक पढ़ सकते हैं, जो इंद्र भगवान ने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पढ़ा था और जिसके उपरांत इंद्र भगवान को वो समस्त वैभव प्राप्त हुए, जो आप सभी भी जानते हैं। बोलो लक्ष्मी अष्टक की जय। नमस्ते नमस्ते अस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ आरूढ़ा कोला सुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयंकारी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पूजे सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्य अंत रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग शंभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। माँ पद्म आसन स्थिते देवी पराब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगत माता महादेवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम या पढ़े भक्तिमान नरः सर्व सिद्धि प्राप्नोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा। एक काल पठे नित्यम महापाप विनाशनम दुई काल या पठे नित्यम धन्यान्यम समन्वितम ती काल या पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भवे नित्य प्रसन्न वरदा शुभा। बोलो इससे को पढ़ने से महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अतः आप इन दोनों स्रोतों को यदि अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, दूर चली जाती है। बोलो राधे।